माफ करना। यही तो दर्स है, यही तो दर्स है। मैंने परसों भी कहा कि जो हमें समझाते हैं कि इंसानी हुकूक क्या होते हैं, जो हमें समझाते जानवरों के हुकूक, हमें कहा जाता है आज डिस्कवरी चैनल पे अंग्रेज हमें बोलते हैं कि जानवरों के हुकूक के महाफिज अंग्रेज लोग हैं। आप देखें उस बिल्ली को खाना न देने पर जहन्नम किसी को होगा, किसी को, किसी औरत को जो किरदार के लिहाज से थोड़ी सी कम थी, उनको कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत होगा। तो ये एक पैगाम है, ये पैगाम है हमारे उस रहबर का, उस बादशाह का, उस शहजादे का, जिसकी तारीफें करने के लिए हमने तमाम कश्मीर के लोगों को मदऊ किया है। कोई भी इन ऑडिशंस में हिस्सा ले सकता है। साउथ कश्मीर के ऑडिशंस खत्म हो गए हैं। आज इस वक्त राजबाग, श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम के ऑडिशन चल रहे हैं। 4 बजे तक 4:30 तक ये ऑडिशंस रहेंगे और इंशाल्लाह इसके बाद 17 तारीख को हम ये ऑडिशंस हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ये मासियाम हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और शब कद्र पे इसका फाइनल होगा। टोटल शायद इसमें 15 राउंड्स, कितने राउंड्स उसामा लास्ट टाइम थे? 15 राउंड्स, शायद 15 राउंड्स हम कर रहे हैं इसमें। हर राउंड में शायद 8-8, 10-10 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहले ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि पहले ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसके बाद कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हर राउंड में हम शायद 2-2, 4-4 पार्टिसिपेंट्स को निकालते हैं। वो जजेस को पता होगा, हर राउंड में हम 4 पार्टिसिपेंट्स को घर की तरफ भेज देते हैं और बाकी पार्टिसिपेंट्स कश्मीर ग्राउंड में रहते हैं। इसी तरह से हर राउंड में कुछ पार्टिसिपेंट्स कम होते जा रहे हैं और शब कद्र तक इंशाल्लाह हम फाइनल 3 जो होंगे, पहले 3, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन, इंशाल्लाह अज़ीज़ उसका ग्रैंड फिनाले जो होगा शब कद्र के दिन होगा। शायद हम कोशिश करेंगे टाइगर हॉल या SKICC या किसी उस जगह जिस पर हम इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ऐसे हम गेस्ट को बुलाएं जिनसे हमारे पार्टिसिपेंट्स की हौसला अफजाई होगी। और हम अपने स्पॉन्सर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो हमें ताउन दे रहे हैं इस नात और किरात कॉम्पिटिशन को यहाँ पे मुनक्किद करने के हवाले से। बड़ी बात यही है कि मैं बार बार कहता हूँ कि इससे भी एक दर्स मिलता है। कहते हैं ना कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। बहरहाल हमें उस सब्र और यकीन और उम्मीद की राह पर चलना है, जिस उम्मीद और सब्र और यकीन की राह का रास्ता हमें हमारे रहबर ने दिखाया है। बहरहाल इस दुनिया में अगर मैं किसी को रहबर मानता हूँ, अगर मैं किसी को फॉलो करता हूँ, तो वो वही हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कितनी एग्जाम्पल्स दें, मतलब आप देखें कि लॉजिकली अगर हम सोचें कि 1440 साल पहले आए हैं, मतलब 1440 साल, आज 10 दिन तक इंसान याद नहीं रहता है। आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह बचाए अगर किसी का बेटा मर जाता है, किसी का बच्चा छोटा मर जाता है, 10 दिन, 40 दिन, 1 साल याद रहता है, उसके बाद इंसान मस्त हो जाता है। लेकिन आप देखें जब हम अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, आज की दुनिया में, रहती दुनिया तक, कयामत के बाद भी उस हस्ती का नाम, मतलब मेरी जुबान पे, आपकी जुबान पे, हर एक की जुबान पे, मतलब इंसान ये लफ्ज सुनते ही, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही इंसान को आता है कि दुनिया की सबसे आला, अनवरुल खालिकीन, आज़मुल खालिकीन, मतलब कितने नाम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। तो एक ऐसी हस्ती जिसकी जितनी भी तारीफें की जाए कम है। तो सब बच्चों को मुबारक जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। यकीनन हक की तरफ कम लोग आते हैं। बहरहाल डांस, सिंगिंग मैं मुखालफत नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मुखालफत इंसान करे तो यकीनन उसमें भी कई एक लोगों का इंटरेस्ट है। परवाज है दोनों की एक ही फिजा में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। बहरहाल मैं उसकी मुखालफत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज ये हमारी कौम का टेस्ट भी हो रहा है कि कितने बच्चे नात और किरात कंपटीशन में आ रहे हैं। और अगर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि अगर बाकी कंपटीशंस होते, उसामा का ऑडिशन हो रहा है। उसामा इधर आ जाए 2 मिनट। उसामा से सुनो भाई, तो क्या फील करते हैं आप? आपका आ रहा है, नंबर आ रहा है। बिल्कुल, बस फील तो बड़ा खुश हुआ हूं मैंने इससे पहले भी कहा कि शायद साहब ने गुज़िश्ता साल ही कहा था हमारे ऑडिशन हो रहे थे,
तो गुज़िश्ता साल ही उन्होंने ये कहा था कि हम आइंदा साल इस सेशन को जारी रखेंगे। लेकिन मुझे एक बात याद आ गई शायद साहब की, शायद साहब आपने गुज़िश्ता साल एक बात कही थी कि हम कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल कोशिश होती है। आपने कहा था कि हम कोशिश करेंगे जो अगले साल का हमारा फिर जब सालाना इसका आखिरी प्रोग्राम होगा तो उसमें हम कोशिश करेंगे, शायद आपने ये कहा था मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना तारिक जमील साहब, ये बात मुझे याद आ गई, चाहे मैं हूँ आखिर तक पहुँचूं या ना पहुँचूं, लेकिन आपकी जो बिल्कुल मैं अपनी राय पर कायम अभी भी हूँ। मैंने कल भी डिस्कस किया कि हम कोशिश करेंगे कि मौलाना तारिक जमील साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े आलिम हैं, उनको कोशिश करते हम एज गेस्ट लाने की। बहरहाल अगर हो सका, अल्लाह ने चाहा, यकीनन तो हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश होनी चाहिए। हमारे बाकी भी आलिम हजरात जो हैं देवबंद के, हमारे आलिम दीन हैं, उलमा हैं, या दिल्ली में बॉम्बे से हमारे बहुत बड़े बड़े आलिम हैं, उनको भी हम बुला सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस ग्रैंड फिनाले को पूरे कश्मीर को दिखाने का। क्योंकि आजकल माहौल वैसा चल रहा है कि हर कोई जो है, जैसे कि आपने अभी तज़किरा किया कि अक्सर और बेशतर जब भी कोई नेक काम होता है इसकी तरफ लोग कम रुजू करते हैं। इसलिए जब इंसान देखेगा मतलब आगे क्या हो रहा है तो इंसान भी इंस्पायर हो जाता है इससे। क्योंकि जब कोई मिसाल के तौर पर कोई सिंगिंग की तरफ चला जाता है, कोई किसी और काम की तरफ चला जाता है। ऑडिशन से पहले हमारे नाज़रीन को बता दीजिए क्या आप वहाँ पे करना चाहते हैं? बस जी, कौन सा नात है? एक नात लाई है मैंने, जरा बताएं। न कलीम का तस्वुर। नहीं अपने इस आवाज न कलीम का तस्वुर, न ख्याल तूर सीना, मेरी आरज़ू मुहम्मद, मेरी जुस्तजू मदीना। न कलीम का तस्वुर, न ख्याल तूर सीना। हाँ बिल्कुल, आपको ऑडिशंस के लिए बुला रहे हैं, प्लीज आप जाएं। जजेस, थैंक यू, माशाल्लाह। तो ताहिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच, आपने इस लाइव में मुझे भी लिया, थैंक यू सो मच।